चौपारण जिला विधिक सेवा पदाधिकारी हजारीबाग के निर्देशन में प्रखंड मुख्यालय सभागार में विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर का आयोजन रविवार को किया गया। शिविर कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि न्यायिक दंडाधिकारी श्रीमती प्रियंका चोपड़ा, विधायक उमाशंकर अकेला यादव, बीडीओ प्रेमचंद कुमार सिन्हा, सांसद प्रतिनिधि मुकुंद साहू, थाना प्रभारी सोपन कुमार महतो, पीएलबी हरेंद्र कुमार राणा, अधिवक्ता सह पैनल लॉयर मुरली कुमार राणा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मंच में जिला जज सहित प्रियंका चोपड़ा सहित अन्य ने बारी बारी से कानूनी जागरूकता से संबंधित जानकारी दी है। देखें इस खास रिपोर्ट में क्या कहा इन्होंने। अगेंस्ट लाइट है। क्या है, क्यों रखा गया है, किस विषय पर है, इसके बारे में संक्षिप्त में मैं जानकारी देना चाहूंगा। आज जो है सो विधिक सेवा एवं सशक्तिकरण कार्यक्रम है और मैडम हमारे प्रमुख आ गई, इनका भी जोरदार ताली से एक बार स्वागत किया जाए। और हम राधे से आग्रह करते हैं कि मैडम को बुके देकर स्वागत करें। कार्यक्रम जो है विधिक सेवा जैसे डॉक्टर जिस तरह से देते हैं वो दवा से सेवा करते हैं, इलाज से करते हैं। और हमारे जो न्यायिक सेवा के जो प्रक्रिया में है वो हमारे वकील हैं और जज हैं। अब सरकार जो है कुछ सालों से पहले ग्राउंड लेवल पर भी समझिए ये वकील के कैटेगरी में पीएलबी का जो है सो ये कंसेप्ट अवधारणा किया कि पंचायत 2-4 पंचायत करके ग्रुप बना करके एक पारा लीगल वॉलेंट्री बनाया जाए। जिस तरह से कृषक मित्र रहता है उस तरह से पीएलबी बनाया गया। हमारे एरिया में हरेंद्र जी हैं और इस एरिया में 2-3 की आवश्यकता है। इन लोग की सेवा आप लोग को मिलने वाली है। अब किस प्रकार की सेवा मिलेगी? मान लीजिए कि किसी महिला के प्रति उनके पति अत्याचार करता है, रात में शराब पी करके वो मारपीट करता है, तो ऐसे में हमारे ये लीगल डॉक्टर हुए हरेंद्र जी। गांव में डाइन प्रथा है, दहेज प्रथा है, तरह तरह की जो कानूनी पचड़ा होता है तो लोग सीधे थाना जाते हैं। थाना के पहले जो है सो पीएलबी के पास आना है और इनका ऑफिस है हमारे पुराने ब्लॉक में। तो लीगल सेवा के तहत में ये कार्यक्रम किया जाता है। अब जो है न्यायिक सेवा के द्वारा प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को जोड़ दिया गया सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ। ये तीनों मिल करके हम लोग को समाज की बेहतरी के लिए काम करना है। इसी के तहत में हम लोग और न्यायिक सेवा के साथ मिल करके आज के दिन जो कार्यक्रम रखा गया है कि जो हमारे कमजोर सेक्शन के लोग हैं, अभी वंचित वर्ग के हैं, एससी है, एसटी है, महिलाएं हैं, अशिक्षित हैं, दूर दराज से हमारे आदिम जनजाति हैं, ये समाज के हमारे कमजोर लोग हैं। इन लोग को कैसे ऊपर किया जाए ताकि सभी मनुष्य बराबर हो सके। उन लोग के लिए सरकार ढेर सारे कार्यक्रम किए जाते हैं। तो उन लोगों के लिए सरकार क्या क्या किया जाता है उसके बारे में भी प्रकाश डाल रहा है। और आज के दिन में उन लोगों के लिए क्या डायरेक्ट लाभ दिया जा रहा है और आज इस शिविर में क्या लाभ दिया जाएगा, ये कार्यक्रम आज के बारे में दे सकते। पर जानकारी की कमी होने के कारण आप लोग आ नहीं सकते हैं। हम कहना चाह रहे हैं कि न्यायालय आप ही लोगों के लिए है। हम सब जो यहाँ पे हैं हम आपकी सहायता के लिए हैं ताकि जो भी समस्या है हम सुनने के लिए यहाँ पे बैठे हैं और सुनेंगे और आपका साथ देंगे। ये वीडियो साहब ने जैसे कहा महिला सशक्तिकरण के कुछ कानून है, हम आपको उसका कम शब्दों में एकदम बताते हैं। दहेज की जो है यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप लोगों को जितनी महिलाएं यहाँ पे बैठी हैं हम आपको बता रहे हैं कि अगर दहेज के लिए आपके साथ मारपीट हो रही है या आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, ये एक अपराध है। आप अगर खुद से हिम्मत करें तो सशक्तिकरण के लिए और किसी की जरूरत नहीं होगी। जरूरत है कि आप खुद हिम्मत करें और सामने आए। दहेज के लिए या हो गया यहाँ पे डायन की हमें जानकारी मिल रही है कि डायन प्रथा को लेके बहुत ज्यादा अत्याचार होता है।
ये सब अगर आपके साथ अगर कोई कर रहे हैं, पुरुष महिला यहाँ पे सब सुने, अगर आपको लग रहा है आपकी माँ या बहन या किसी के भी साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप सामने आए, बताएं समस्या। हमारे पीएलडी साहब हैं, राणा जी हमारे ये अधिवक्ता हैं, दूसरे राणा जी, ये सब आप लोगों का समस्या सुनेंगे। और अगर हो सका कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो आपसी समझौते में खत्म की जा सकती है, कुछ ऐसी होती हैं जिनमें आपको न्यायालय जो है आपको लाभ देगा उसका, और आपके हक के लिए आपको उसके लिए सामने आना होगा। राणा जी उसके लिए आपकी मदद करेंगे। कोई भी तरह की अगर आपके साथ प्रताड़ना हो रही है, सबके लिए कानून बना हुआ है। हम ये कहना चाह रहे हैं, आपको सब कानून के नाम तो याद नहीं रह सकते, इसीलिए हम बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं बताएंगे उसके बारे में। संक्षेप में ये बताएंगे कि अगर किसी भी तरह की प्रताड़ना हो रही है आपके साथ, आप सामने आए, आप बोलें, आपकी सहायता के लिए हम लोग हैं यहाँ पे। और ये भी कहेंगे आखिर में, अगर आप लोगों के ऐसे कुछ मसले हैं जो भी चल रहे हैं कचहरी में, तो 12 तारीख को हमारा नेशनल लोक अदालत बोलते हैं, आप उसमें आ सकते हैं और आप आपके जो भी हैं झगड़े मसले कचहरी में जो चल रहे हैं उसको आप खत्म कर सकते हैं। आपसी समझौता अगर हो गया है, आप लोग कचहरी का चक्कर नहीं लगा सकते हैं, बहुत ज्यादा दूर है, झमेले खत्म कर सकते हैं, एक बार न्यायालय आइए, खत्म कर सकते हैं आप मसला। लोक अदालत है 12 तारीख को, ठीक है। और भी कोई भी समस्या है तो बस हम ये कह रहे हैं कि न्यायालय आपके साथ है, हम सब आपके साथ हैं, आपकी सहायता के लिए ही यहाँ पे है। 20 वर्ष में हो सकती है, 25 वर्ष में हो सकती है, हम नहीं भी हो सकती है, लेकिन हम लोगों ने कहा कि 18 वर्ष के बाद में जितने भी विधवा हैं उसको 1000 विधवा पेंशन की हम लोगों ने व्यवस्था कराई। ये दुर्भाग्य है कि रघुवर जी के सरकार आया और उन्होंने इस व्यवस्था को निरस्त कर दिया और उन्होंने लागू कर दिया कि हम उस विधवा को पेंशन देंगे तो 40 वर्ष के बाद। ये दुर्भाग्य के बाद 18 वर्ष में विधवा हो जाए तो 22 वर्ष तक लगातार वो विधवा किसके घर में भटकेगी, कहां कटोरा लेके जाएगी। तो जैसे ही हमारी सरकार फिर बनी 19 में, हमने 20 में शपथ ग्रहण लिया और मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी इस व्यवस्था को समाप्त करिए और ये लागू करिए कि जो भी विधवा हो, चाहे 18 वर्ष की विधवा हो, चाहे 30 वर्ष के हो, चाहे 60 वर्ष के हो, हर विधवा को पेंशन देने का काम करें। और हमारी सरकार ने लागू कराने का काम किया। पूरे हिंदुस्तान में जो छोटे छोटे फैक्ट्री हैं वो बंद करा दिए, कारण है कि उनको पोसाई नहीं पड़ रहा है। तो हमारे जितने प्रवासी साथी हमारे झारखंड से बाहर गए हैं, 25,000 की नौकरी करने वाले, 20,000 की नौकरी करने वाले, वो सारे के सारे वो फैक्ट्री बंद होने के कारण उसके हाथ में रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ये हमारी चिंता है। हम ये विधायक होने के नाते चिंतित होते हैं। और हमारे यहाँ मैडम बहुत सारे गरीबी है, यहाँ मैं बता रहा हूँ, अच्छा है कि आपके हम लोगों को मातृशक्ति यहाँ उपस्थित है। हमारे इलाके में दैहर पंचायत है, झावा पंचायत है, दादपुर पंचायत है, जोटाहा पंचायत है, भगत पंचायत है, कर्मा पंचायत है। मैडम आजादी के बाद से अनुसूचित जाति के लोग वहां वास करते हैं, लेकिन उनके पास एक धूप जमीन नहीं, एक कट्ठे जमीन नहीं है। यदि जो प्रधानमंत्री आवास आवे तो उसका आवास नहीं बन पा रहा है। मैंने 2010 में माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा था और मुंडा जी को, और आज भी जब 2014 में मैं हार गया, फिर 19 में मैं जीता, तब माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा आप सर्वे करवा लो। दहरा पंचायत में सैकड़ों लोग आज आप जज के प्रामुख्य हैं, जज में आप चर्चा करेंगे कि चौपारण में इस प्रकार से लोग रहते हैं, इसके संज्ञान आप लीजिए पड़ता है। वहां प्रतिदिन आप चर्चा करेंगे, जज साहब करेंगे, तो वहां प्रतिदिन लगभग 10,000 शराब बनता है, 10,000 लीटर शराब बनाई जाती है और उस शराब बनाने में 50 ट्रैक्टर की लकड़ी की खपत होती है। ये दुर्भाग्य है कि लकड़ी कट जाएगा तो ऑक्सीजन कहां से आएगा, हमारे गांव के लोग नहीं जानते। और हमारे यहाँ लकड़ी के जो जिस प्रकार से हरास हो रहा है, ये जंगल बहुत बड़ा नाम था, जंगल भरवा का नाम आपने सुना होगा, जहाँ बाघ भी रहते थे, हाथी भी रहते थे और हिरण भी रहते थे। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है, जंगल की कटाई के कारण से हमारे यहाँ जानवर लुप्त हो गया है। इसलिए सभी लोगों से मैं आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ, यदि जो अपने बाल बच्चों को जिंदगी और अच्छा जीवन व्यतीत कराना चाहते हैं
तो हमको पेड़ को बचाना पड़ेगा, ये मैं कहने आया हूँ। कारण सारे सभी लोगों को यदि जो जरूरत है अपने खेतों में मेड़ पर अपने पेड़ 5 पेड़ लगा देना, अपना जीवन सफल हो जाएगा। और छोटा हमें मैंने आज ही क्वेश्चन मैंने किया है कि 10,000 लीटर बनाने में 50 ट्रैक्टर की लकड़ी खपत होती है। हमने वन विभाग को पीसीसी को कहा है और मैंने डीजीपी को लिखा है, चीफ सेक्रेटरी को कहा है, ये व्यवस्था बंद कराइए। शराब बनाना है तो कहां से बनाओ मैं नहीं जानता, लेकिन लकड़ी नाजायज काटने का काम न करो, ये मेरी चिंता है। इसलिए आज हम लोगों ने इस विषय पर आपको विशेष रूप से हमारे यहाँ तो 12-14 जैसे हमारे यहाँ था कि मुख्यमंत्री पशुधन योजना, लिख लीजिए। लगभग बिल्कुल जंगली इलाके में है ये गाँव। हाँ, मतलब है कि रास्ते भी अभी नहीं बन पाए हैं कि वाइल्ड लाइफ के कारण से। वाइल्ड लाइफ उसके कारण 3 बीघा। चलिए मीना देवी जल्दी। हम लोग प्रधानमंत्री स्वीकृत किए हैं, उसका भी स्वीकृति पत्र कुछ लोगों कोई नहीं। दुलार साहब पढ़ा लिया। सुमा देवी जल्दी, दीदी आ जाओ। बसंती, लीला देवी ग्राम, ललिता देवी, शंभू यादव ग्राम कैथी, राजकुमार सिंह ग्राम